जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, लहरों के कॉन्टेस्ट का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया होता है और सेकंड एल्डर सभी के जेड टैबलेट्स जमा कर रहे होते हैं और लास्ट में एल्डर वुजिन को कहते हैं जेड टैबलेट जमा करने के लिए। तभी वो लड़का आ जाता है और कहता है एल्डर अभी मैं बाकी हूँ और मेरे जेड टैबलेट जमा नहीं हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का रियल फील एक्सप्लेन्स चैनल में। मेरा न्यू चैनल है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताओ आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अब देखते हैं आगे। सेकंड एल्डर कहते हैं अगर ऐसा है तो अपने पास मौजूद जेड टैबलेट दिखाएं। वो लड़का कहता है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है चैन वुजिन। फिर वो अपने टैबलेट निकालता है। कोई कहता है ओ नहीं, इतने सारे टैबलेट्स। फिर कोई और कहता है उसके पास ये लिनचेन से भी अधिक हैं और वो पोज दे रहा होता है। वुजिन सोचता है क्या वह पावरफुल है? कॉन्टेस्ट के दौरान उनका इतना फाइटिंग करना मुझे क्यों याद नहीं आता? ये लिनचेन भी कहती है मैंने भी उसे नहीं देखा और वो लड़का हंस रहा होता है। हाओलियान कहते हैं वुजिन क्या आपके पास इतने सारे जेड टैबलेट्स हैं? वो लड़का कहता है क्या मैं इस राउंड में आगे हूँ? वुजिन सोचते हुए कहता है मैंने कभी गिनती नहीं की, लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं दिखाऊंगा। मुझे चिंता है कि यह बहुत अधिक जगह लेगा। फिर वुजिन कहता है ऑइंग। वैसे दोस्तों मैं इसे अब गब्बर कहूंगा क्योंकि ऑइंग बोलना बहुत बेकार लगता है। ओके, तो गब्बर पोर्टल से निकल के कहता है मैं यहाँ हूँ मास्टर। फिर गब्बर स्पेस बैग से टैबलेट्स निकालता है। तभी कोई कहता है ये क्या है, उसके पास कितने टैबलेट्स हैं? फिर एल्डर कहते हैं मुझे पता था कि चैन वुजिन काफी पावरफुल है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह पहाड़ों जैसे लैंडस्लाइड टैबलेट से जीत गया। फिर कोई कहता है ऐसा लगता है कि आप ही सबसे आगे हैं वुजिन। तभी हमको वही स्क्रॉल दिखाते हैं जो रैंक बताता है। यदि ऐसा है तो आप अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए ग्रुप फर्स्ट के रूप में शामिल होने के लिए पहले 2 अन्य सेक्ट को चुन सकते हैं। वुजिन कहता है जरूर, मैंने अपनी चॉइस बना ली है और वो ये लिनचेन और याओ का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उनका हाथ उठा के कहता है सभी प्रीटीज लेडीज के साथ एक ग्रुप में रहने के लिए। ये लिनचेन कहती है तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? वुजिन कहता है अरे आप क्या कर रहे हैं? वो लड़का कहता है मैं दूसरे स्थान पर हूँ। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अगर आप और मैं एक साथ काम करते हैं तो हमारे जीतने की अधिक चांस है? फिर कहता है मैं सही कह रहा हूँ ना चैन वुजिन? वुजिन उसकी जेर करते हुए कहता है नहीं। फिर वो लड़का कहता है लेकिन क्यों? वुजिन कहता है क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? फिर कहता है क्योंकि तुम प्रीटी लेडी नहीं हो। ये सुनकर वो लड़का और तीनों एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं। वुजिन आगे बोलने वाला ही होता है तभी ज़ाओकिंग और ये लिनचेन उसका मुंह बंद कर देती हैं और मजे की बात तो स्नेक को देख कर आ रही है क्योंकि वो उसके मुंह पर लिपट जाता है। तभी ज़ाओकिंग उसे लेकर जाते हुए कहती है अब चलो, अपने आप को और शर्मिंदा मत करो। ये लिनचेन सबसे कहती है हम पहले जाएंगे और वुजिन धीमे से बड़बड़ा रहा होता है मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। और ये सब देखकर वो लड़का शॉक्ड हो जाता है और सेकंड एल्डर हंस रहे होते हैं। दूसरे लोगों को दिखाते हैं, वो कहते हैं चलो भी चलो यहाँ से। कोई और कहता है बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। एल्डर कहते हैं यंग मास्टर, मैं देख सकता हूँ कि आप बेहद प्रतिभाशाली हैं, फिर भी आप रिलेटिवली अननोन हैं। यह कितना अजीब है। वो लड़का कहता है मैं वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं हूँ, वह सब सिर्फ एक किस्मत थी। एल्डर कहते हैं यंग वॉरियर, खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपकी प्रतिभा मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं अपने सेक्ट में जानता था। फिर एल्डर वापस जाते हुए कहते हैं वह भी इतना अनोखा है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने बिटाओ सेक्ट छोड़ने से पहले शपथ ली। फिर कहते हैं जब तक कोई उसके बराबर पावरफुल ना होगा वह फिर कभी नहीं लौटेगा। फिर एल्डर कहते हैं यंग वॉरियर, क्या आपको लगता है कि चैन वुजिन को चुना जा सकता है? वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। फिर जाते हुए कहता है मुझे माफ करे सीनियर, मैं भी बहुत थक गया हूँ और मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। फिर वो लड़का जाते हुए कहता है कल मिलते हैं। हाओलियान कहते हैं भाई वह आदमी क्या आपको लगता है? तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वो सारे एल्डर वापस जाते हुए आपस में कहते हैं अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्यू मुझाओ से कैसे निपटा जाए। फिर सीन चेंज होता है। वो एल्डर्स एक हॉल में बैठे होते हैं और उनके आगे क्यू मुझाओ घुटने पे बैठा होता है। क्यू मुझाओ कहता है डरते हुए प्लीज मुझ पर दया करें एल्डर प्लीज मुझे जाने दें। सबसे बड़े एल्डर कहते हैं क्यू मुझाओ जब तक आप हमें बताएंगे कि आपको किसने आदेश दिया है हम आपको सजा देने में नरमी दिखाएंगे। क्यू मुझाओ कहता है मैं वो था। हाओलियान एक स्किल यूज करते हुए कहते हैं क्या यह आदमी था? और उनकी आंखों के आगे एक पट्टी आ जाती है। फिर वो चिल्ला के कहता है या वही है जैसा आपने कहा एल्डर। तभी हाओलियन उस पे एक अटैक करते हैं। वो चिल्लाता है मुझाओ कांप रहा होता है और एक एल्डर कहते हैं जाओ और किसी को आप ध्यान न देने दें। हाओलियन गुस्से में कहते हैं वापस जाओ और अपने बॉस से कहो कि हमारी ओर से न्यूज की वेट करें, उसे और अधिक इंतजार करना चाहिए था। मुझाओ कहता है हाँ अब मैं जाऊंगा और वो वैसे ही जाने लगता है। एल्डर कहते हैं वह बहुत जल्दी कर रहा है। फिर कहते हैं
हैं कोई बात नहीं, वह यह देखने के लिए कर रहा है कि चैन वुजिन में कितनी पावर है। हाओलिन कहते हैं हालांकि उसे इस बार कुछ सहना होगा। फिर सीन बदलता है, हमें कैंशन टावर दिखाते हैं, फिर झाओ शिराओ को दिखाते हैं। वो अपना गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा होता है। तभी सामने एक शेडो दिखती है। वो कहती है क्या कोई ऐसा नहीं है जिससे हल्के में निपटा जा सके। फिर कहता है हॉल मास्टर, सेक्ट लीडर ने आपको इनवाइट किया है। नेक्स्ट सीन में झाओ शिराओ कांपते हुए एक टब में पानी ले जा रहा होता है। तभी एक आवाज आती है शिराओ, जिससे वो डर जाता है। सेक्ट लीडर कहते हैं यहाँ आओ। वो कहते हैं तुम्हें पता है क्या करना है, जिसे सुनकर वो घबरा जाता है। फिर सीन चेंज होता है। झाओ शिराओ कांपते हुए सेक्ट लीडर के पैरों को धो रहा होता है। सेक्ट लीडर कहते हैं इस बार आपने गड़बड़ कर दी। शिराओ डरते हुए कहता है हाँ मैं बहुत उतावला था, और वो उसके पैर को रगड़ रहा होता है। फिर कहता है प्लीज दया करें और उदार बने। सेक्ट लीडर कहते हैं उफ उतावला। फिर सेक्ट लीडर अपने पैर से उसके फेस को उठाकर कहते हैं हाल मास्टर झाओ, क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। शिराओ कहता है नहीं, मेरी करने की हिम्मत भी नहीं होगी। फिर लीडर कहते हैं खड़े हो जाओ। शिराओ उठकर कहता है अच्छा ठीक है। लीडर उसका गला पकड़ के दबाते हुए कहते हैं आप इसे कैसे इनकार करते हैं, और उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। और हाँ, लगता है लीडर भी बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है। क्यून्यू सेक्ट के लीडर कैन शैंग वो कहते हैं हॉल मास्टर झाओ, शक्ति होने पर कैसा लगता है, ज्यादा बुद्धि होने के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या आपको यह भी याद है कि अब आपके सेक्ट लीडर कौन है। शिराओ तड़पते हुए कहता है सेक्ट लीडर, आपने मेरी जान बचाई और मुझे मार्शल आर्ट सिखाई। मैं आपकी दया का बदला चुकाऊंगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। फिर कहता है मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। फिर वो उसका गला छोड़ देते हैं। वो खांसता है। लीडर कहते हैं ओह जब तुम बोलते हो तो बहुत आज्ञाकारी होते हो। वो उसके फेस को सहलाते हुए कहते हैं हालांकि मैं केवल आपको इस बार माफ करूंगा, क्योंकि आपने यहाँ एक बार अपने दम पर कार्य किया, मैं इसे दूसरी बार सहन नहीं करूंगा। फिर वो उसे घसीट के कहते हैं हालांकि। फिर वो उसे अपने पास लाकर कहते हैं मेरे प्रिय हाल मास्टर झाओ को इसकी याद दिलाने के लिए सजा अभी भी जरूरी है। शिराओ कहता है नहीं। फिर दिखाते हैं एल्डर उसके ऊपर चढ़ा होता है। तभी आवाज आती है नहीं, और उसका गुल्लक फूट गया होता है। तो गाइस ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।